नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम मान के चलो। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, आने वाले मार्च अप्रैल के अंदर इसका एग्ज़ाम होना है, तो लगातार आपको क्लास दी जा रही है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान विधानसभा, पूरी राजस्थान विधानसभा की चर्चा करेंगे। प्लस पहली से लेकर अब तक 15वीं विधानसभा में चुनाव हुए, उनमें अध्यक्ष बने, क्या प्रक्रिया से गुजरी, पूरी चर्चा इस वीडियो में हमें करेंगे। विस्तार से विवरण इसका हम पढ़ेंगे। और प्लेलिस्ट में जाओ, नानक क्लासेज नाम से, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें पूरी मैंने आपको कला संस्कृति करवा दी और पूरी इतिहास करवा दी। और अब अपने नंबर लगा रखा है किसका? राज व्यवस्था का। तो उससे पहले हम मुख्यमंत्री पढ़ चुके हैं और राज्यपाल पढ़ चुके हैं। राज्यपाल आज तक पूछे गए प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 3 राजस्थान राज व्यवस्था। एक बार सेशन को आप लाइक शेयर कर दें आपके सहपाठियों से, ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल की, यानी राज्य सरकार की चर्चा कर सकते हैं हम। राज्यों के अंदर जो संसद होती है उसको क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि राज्यों की संसद को क्या कहते हैं, तो आपका उत्तर आएगा राज्य की संसद को विधानमंडल कहते हैं। जिस राज्य के अंदर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल तीनों होते हैं, वो विधानमंडल द्विसदनीय हो गया। जिसमें अकेली विधानसभा होती है, राज्यपाल होता है, तो उसको एक सदनीय कहते हैं। तो अपना राजस्थान एक सदनीय विधानमंडल है। तो भाग 6 में इसका विवरण है, अध्याय 3 में विवरण है, अनुच्छेद 168 से 213 तक इसमें विवरण है। ये किसका? विधानमंडल की चर्चा कर रहे हैं, 213 तक। एक विधानमंडल, राज्य में एक विधानमंडल होगी, अनुच्छेद 168। राज्य में एक विधानमंडल होगी, अनुच्छेद 168। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानसभा का गठन है, यानी हर राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है। विधानमंडल जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हो, लेकिन हर राज्य के अंदर विधानसभा होती है। अगर जिस राज्य में विधान परिषद होती है तो फिर वो द्विसदनीय विधानमंडल हो गया। विधानसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 170 में, विधान परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 169 में, और राज्यपाल का उल्लेख 153 में, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल कब होगी? जब विधान परिषद भी होगी और विधानसभा होगी और राज्यपाल तीनों ही होंगे, वो होगी द्विसदनीय। जबकि आपसे पूछे द्विसदनीय, तो ये होगी एक सदनीय विधानसभा। कौन सी होगी? एक सदनीय विधानसभा। एक सदनीय विधानमंडल, मंडल करेंगे अपने, एक सदनीय विधान मंडल, ठीक है। तो एक सदनीय विधानमंडल में एक तो विधानसभा होगी और दूसरा एक अभिन्न अंग होगा उसका राज्य। अपने राजस्थान के उदाहरण की बात करें, आपसे पूछे अपने राजस्थान में क्या है, तो अपने राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है, क्योंकि अपने राजस्थान में विधानसभा है और राज्यपाल। फिर देखो राज्य सूत्र, किन राज्यों में विधान परिषद है? किन राज्यों में विधान परिषद है? कौन कौन से राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है? सूत्र याद रखना, कम बात। क्या? KUMPAT, कम बात। यानी के से कर्नाटक में 75 सीटें हैं विधान परिषद की, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद की, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं विधान परिषद की, बी से बिहार हो जाएगा 75 सीटें, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा 50 सीटें, और टी से तेलंगाना हो गया। तो कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे राज्य हैं। 28 राज्यों में से 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है, या हम कह सकते हैं विधानमंडल है द्विसदनीय, ठीक है। इसके अलावा जितने भी राज्य है वहाँ पे एक सदनीय विधानमंडल है। तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है विधान परिषद की। कल को अपने राजस्थान में भी अगर विधान परिषद बनती है तो 66 सीटें होगी। कितनी? 66 सीटें होगी। ये क्योंकि विधानसभा की सीटों का 2/3 होता है। राजस्थान व तमिलनाडु में भी द्विसदनीय विधानमंडल की प्रक्रिया प्रस्तावित है, ठीक है, अपने प्रस्तावित है, जिसमें राजस्थान विधान परिषद में 66 सदस्य होंगे। विधान परिषद के गठन का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 171 है। कल को अगर अपने राजस्थान में अगर विधान परिषद बनती है तो 66 सदस्य होंगे। 66 सदस्य कैसे? विधानसभा के कुल सदस्य संख्याओं का 2/3 यानी 2/3।
अब देखो विधान ये सारी चल रही है, विधान परिषद की बात थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, उस आपके सीधा राजस्थान विधानसभा से संबंधित है, लेकिन फिर भी सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना विधान परिषद के अंदर, 1/3 भाग स्थानीय नगर निकायों का, 1/3 भाग विधानसभा सदस्यों का, 1/12 भाग पंजीकृत स्नातकोत्तर द्वारा, 1/12 भाग शिक्षकों द्वारा निर्वाचित जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा में कम से कम 3 वर्ष तक सेवारत हो, और 1/6 राज्यपाल मनोनीत। ठीक है, ये विधान परिषद की चर्चा है। मान्य अध्ययन पेपर थर्ड संपूर्ण सिलेबस पर आधारित आपकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में। तो जो भी विद्यार्थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सहायकाचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ये टेस्ट सीरीज लें, अभ्यास करें। इस टेस्ट सीरीज की खासियत है इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टेस्ट डाले हुए हैं। ठीक है, कम से कम 10 टेस्ट डाले हुए हैं, अभी 3-4 मेगा टेस्ट और मिलेंगे, और हर एक टेस्ट की पीडीएफ है टेस्ट की, वो प्रिंट निकाल के भी आप टेस्ट दे सकते हो। प्लस इसमें सारे जितने भी आपके टॉपिक है टॉपिक वाइज टेस्ट डाले हुए हैं। और अभी जो मैं पैनल पर ये जो क्लासें ले रहा हूँ उनकी मुख्यमंत्री राज्यपाल जितने भी है वो सारी के सारे इसमें डाल रहा हूँ, उसका भी अध्ययन करेंगे। ये टेस्ट सीरीज आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो नंबर दे रखे हैं 76 923 611, सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच आप कभी भी संपर्क करके आपकी समस्या कोई भी है वो हल हो सकती है। तो आप बार बार अध्ययन करें, आपके पास मान के चलो 6 महीने आराम से पढ़ें, 6 महीनों के अंदर आप कैसे भी तैयारी कर सकते हो। तैयारी आपकी तब भी होगी जब आप टेस्ट के माध्यम से बार बार उनको पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, तो आपकी तैयारी होगी। तो ये ऐप स्टोर में जाके ले सकते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा की। देखो विधानसभा निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान विधि से विधानसभा का चुनाव होता है। इस विधानसभा के उपनाम देखो, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम सदन भी कहते हैं, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं, क्योंकि जनता इसमें भाग लेती है। अभी विधानसभा के चुनाव है 16वीं विधानसभा के, तो बढ़ चढ़कर भाग लेगी ना जनता, वोट डालती है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान विधि से चुनाव होते हैं। अभी आप वोट डालोगे एमएलए के, किसके? एमएलए यानी विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक के वोट डालोगे आप, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है ना वहाँ पे। अस्थायी सदन इसको इसलिए कहते हैं कि ये भंग हो जाती है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, बीच में किया जा सकता है, या 5 वर्ष के बाद तो भंग होती है। लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती है। तो प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखो 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 2001 की जनगणना के हिसाब से करने की व्यवस्था की गई है। यानी 2001 की जनगणना के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अनुच्छेद 332 क्या कहता है? अनुच्छेद 332 ये कुछ विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद है। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित रहेगी। ठीक है, अपने राजस्थान में 200 सीटें हैं, उनके लिए सीटें किसके लिए? एक तो अनुसूचित जाति यानी एससी, और एक एसटी, इनके लिए आरक्षित है। अब आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हो, आप देख लेना जिसको भी टिकट मिलेगी ना, फिक्स आरक्षित सीटें। मान लो दक्षिणी राजस्थान में जाओगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहाँ फिक्स जनजाति क्षेत्र की एसटी की ही सीटें हैं, कोई दूसरा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी विधानसभा है जहाँ पे फिक्स एससी की ही सीटें। तो देखो वर्तमान में राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, 200 में से एसटी को 25 सीटें, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, और एससी अनुसूचित जाति को 34 सीटें फिक्स है। ये दोनों ही पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। बाकी बच गई 141, वो सामान्य की है उसमें। ठीक है, और 200 में से जैसे अभी सरकार ने 33% का सिस्टम किया, और है महिलाओं को भी मौका दिया जाता है। तो ये प्रश्न 2 पेपर में आते आते हैं कि एसटी की फिक्स कितनी है 25, और एससी की कितनी है फिक्स है 34, कितने में से 200, बाकी सामान्य की कितनी होगी टोटल 141। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 10 वर्षों से बढ़ाया, जो 2030 तक रहेगा। ये जो आरक्षण है ना, ये आरक्षित सीटें कब तक रहेगी? 2030 तक रहेगी। बढ़ा दिया इसको, क्या कर दिया? तो 2030 तक। नोट, अनुच्छेद 334 के तहत 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में 2020 तक का आरक्षण का प्रावधान था। पहले 2020 तक था, ठीक है, अब इसको बढ़ाकर 2030 तक कर दिया, यानी जैसे 2030 तक ये फिक्स रहेगी। ठीक है,
विधानसभा में सदस्य संख्या, ये संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। यानी विधानसभा में जो सीटें हैं ना, जैसे सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है 403, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में सीट है 200, तो उस जनसंख्या के आधार पर ही विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, सीटें निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 170 संविधान विधानसभा का गठन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन, अधिकतम सीटें 500 हो सकती है। ठीक है, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है 403। न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन सिक्किम 32 और पांडिचेरी 30 दो अपवाद है। ठीक है, सिक्किम 32 और पांडिचेरी 30 तो बहुत ही कम है, और भी दो तीन राज्य जिसमें कम है। पांडिचेरी में विधानसभा की स्थापना 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा की गई, और दिल्ली विधानसभा की स्थापना 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा की गई। क्योंकि पांडिचेरी और दिल्ली के अंदर वर्तमान में विधानसभा है, और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी विधानसभा का गठन होगा। नोट, ये नोट लगाने वाली, क्योंकि पॉलिटिकल राजव्यवस्था के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ें जरूरी होती है। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दोनों याद रखना, 2026 तक तो सीटों में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि आरक्षण की बात करें, आरक्षित सीट रहेगी 2030 तक। तो कंफ्यूज मत होना कि 30 क्या है और 26 क्या है। 26 तक तो जितनी सीटें हैं, 26 तक जैसे विधानसभा की 200 सीटें तो 200 रहेगी। आरक्षित सीटें जैसे 25 और 34 है, ये फिक्स है, ये 2030 तक रहेगी। 60 से कम सदस्य वाली विधानसभा, देखो गोवा के अंदर 40 ही विधानसभा सीट है, सिक्किम में 32 ही सीट है, मिजोरम में 40 है, और पांडिचेरी में 30 ही विधानसभा सीट है। और होनी कितनी? न्यूनतम 60 होनी चाहिए, लेकिन ये इतने राज्य अपवाद है। सूत्र है GSMP, यानी ये गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पांडिचेरी, पुडुचेरी है, इन ये चार ऐसी हैं कि 60 से कम है। राज्यों में विधानसभा सीटें देखो, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में 294 और महाराष्ट्र में 288 है। बाकी और है, आपको याद नहीं करनी। ये देखो राजस्थान में 200 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें, अपना पड़ोसी है गुजरात, इसकी 182 सीटें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव होने वाले हैं, 90 सीटें हैं। हरियाणा में 90 सीटें हैं, और इधर गोवा वगैरह में आपको बता ही दिया। जम्मू कश्मीर में 83 थी, हिमाचल में 68 है, लद्दाख में 4 ये विधानसभा सीटें हैं। देखो विधानसभा क्योंकि यहाँ पे गठित होगी ना, दिल्ली में 70 सीट है, त्रिपुरा में 60 सीट है, मणिपुर में भी 60, नागालैंड में भी 60। तो अपने राजस्थान वाली याद रखनी है। अनुच्छेद 132 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, जैसे सीधा पूरा 5 वर्ष होता है। जैसे नानक क्लासेस शिव सर पर मैं एक एक विधानसभा करवा रहा हूँ, तो वो भी पढ़ लेना। अनुच्छेद 174 क्या कहता है कि समय से पूर्व अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पहले भंग कर सकता है। देखो अगर सामान्यतः कार्यकाल पूछे, सामान्यतः आपसे कार्यकाल पूछे तो होता है 5 वर्ष। सामान्यतः पूरा 5 साल चल जाता है। जैसे ठीक है, अभी लगातार अपने 1998 से लगातार आपने देखा 1993 से, ठीक है 93 से लगातार 5-5 साल पूरे हैं। तो लेकिन अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पहले भी भंग कर सकता है। नोट, 352 अनुच्छेद के तहत लागू आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। मान लो ऐसी कंडीशन आ गई, अनुच्छेद 352 आपातकाल लगा है, और कल मैंने पढ़ाया था 5वीं राजस्थान की विधानसभा ऐसी थी 1975 में, जब देश में तीसरा आपातकाल लगा था, जब विधानसभा 5वीं विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया था। अब कार्यकाल बढ़ा दिया, क्या सीधे चलते बढ़ा दिया जाता है? नहीं, परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक समय तक विधानसभा को भंग नहीं रखा जा सकता। ठीक है, यानी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल में इसकी अवधि 1 वर्ष तक संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त हो गया तो तुरंत 6 महीने से अधिक इसको नहीं रख सकते आप, के बाद में भंग करके चुनाव करवाने होते हैं। नोट, 42वां संविधान संशोधन 1976 कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हमारे देश का मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं। उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ था, ये 42वां संविधान संशोधन, और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसके बाद में क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978, 6 वर्ष के स्थान पर वापिस 5 वर्ष कर दिया। 6 वर्ष के स्थान पर वापिस 5 वर्ष कर। गणपूर्ति कोरम 1/10 भाग होती है। ठीक है, यानी टोटल सीटों का 1/10 होने चाहिए, तब भी गणपूर्ति हो पाएगी, बैठक हो पाएगी। योग्यता, विधानसभा सदस्य की योग्यता लोकसभा के समान होती है, यानी भारत का नागरिक और दिवालिया नहीं हो,
यानी न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की और विधानसभा की फिक्स होता है। शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको शपथ या तो राज्यपाल दिला देता है, लेकिन अब इतने इतने विधायक होते हैं तो राज्यपाल दिलाता नहीं। राज्यपाल क्या करता है, नामित व्यक्ति यानी प्रोटेम स्पीकर होता है, अस्थायी अध्यक्ष, उसको नियुक्त करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है, पहले इसको शपथ दिला देता है राज्यपाल और फिर ये प्रोटेम स्पीकर इन सबको शपथ दिला देता है। जैसे अब की बार 15वीं विधानसभा में कौन थे, गुलाब चंद कटारिया। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किसको करते हैं, विधानसभा का वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको। कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना व स्वतः समाप्त पद हो जाना। इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है, राज्यपाल नियुक्त करता है। अब राज्यपाल किसको नियुक्त करता है, जो विधानसभा का वरिष्ठ व्यक्ति होता है। इसका काम होता है नवनिर्वाचित जो एमएलए होते हैं उनको शपथ दिलाता है, और जैसे विधानसभा अध्यक्ष चुना गया कि अपने आप इसका पद समाप्त हो जाए। प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे संग्राम सिंह, महारावल संग्राम सिंह थे, और 15वीं विधानसभा में थे गुलाब चंद कटारिया। ये गुलाब चंद कटारिया जो अभी असम के राज्यपाल बन चुके हैं, असम के वर्तमान राज्यपाल। असम के वर्तमान क्या है, राज्यपाल है। पदाधिकारी देखो, विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। जैसे विधान परिषद में सभापति उपसभापति होते हैं ना, उसी प्रकार विधानसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। अनुच्छेद 178 क्या कहता है कि इनका निर्वाचन अपने सदस्य में से बहुमत के आधार पर ही हो जाता है। मान लो राजस्थान में 200 सीटें हैं, सीधी सी बात है जिसकी सरकार बनेगी उसका विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, तो उन्हीं सदस्यों में से क्या होता है कि विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती, ये प्रश्न बहुत बार आता है। क्यों, क्योंकि ये सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर से इनको शपथ दिला दी जाती है। पहले सारे विधायकों को जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती। त्याग पत्र ये एक दूसरे को सौंप देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता ही है। बाकी विधानसभा पर निर्भर करता है, सदस्यों पर निर्भर करता है कि वो 2 साल 3 साल, बहुत बार परिवर्तन हुए, तो कई 2 साल रह गए, 3 साल रह गए, ऐसे सामान्यतः 5 साल होता ही है। पद ग्रहण तिथि से आगामी विधानसभा की पहली बैठक से कुछ समय पूर्व तक रहता है। जैसे अब की बार सीपी जोशी थे, पूरे 5 साल रहे। अधिवेशन देखो, विधानसभा के अधिवेशन कम से कम एक वर्ष में 2 बार होने चाहिए, एक वर्ष में 2 बार होने चाहिए। अधिवेशन अनिवार्य है, लेकिन 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। कोई धन विधेयक है या नहीं, इस बात को प्रमाणित विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। क्योंकि वित्त विधेयक बजट की बात आए तो जहाँ पे एक सदनीय है तो दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये सारी बातें धन विधेयक विधानसभा पर निर्भर है। क्योंकि धन विधेयक जनता के लिए होता है, बजट जनता के लिए होता है, और लोकप्रिय सदन जनता का सदन विधानसभा है। सदन में बराबर मत आने पर न्यायिक मत भी विधानसभा अध्यक्ष देता है। कई बार ऐसी कोई विधेयक होता है, उसको पारित करने के लिए वोटिंग की जाती है और बराबर मत आ जाए तो फिर वो विधानसभा अध्यक्ष है, वो वोटिंग करके विधेयक के पक्ष में जाता है। और जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार होगी उसका अध्यक्ष होता है और वो अपने पार्टी की तरफ ही क्या करता है, मत देता है। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा की, क्योंकि अपनी सारी राजस्थान राज व्यवस्था है कॉलेज लेक्चरर के अंदर, और वहाँ से प्रश्न आएंगे और ये सारे के सारे आपको पीडीएफ के रूप में वहाँ मिल जाएगी। उनके क्वेश्चन भी वहाँ टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो वो नानक क्लासेज ऐप पे जाके वो टेस्ट सीरीज ले लेना आप। एक सदनीय विधानमंडल है हमारी। प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2019, 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 1952। पहली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ था और प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को हुआ था। दोनों ही पॉइंट नोट करना। प्रथम विधानसभा का गठन 29 फरवरी। अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव होंगे कब, 25 नवंबर को चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, उसके बाद में किस पार्टी की सरकार बनती है, फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और फिर विधानसभा का गठन होगा। अब वो तारीख याद रख लेना, इसी प्रकार ये तारीख थी। फिर उनकी प्रथम बैठक कब होगी, जैसे प्रथम बैठक विधानसभा की 29 मार्च 1952 को हुई थी प्रथम की। वैसे अब 16वीं की याद रखना, क्योंकि करंट के प्रश्न वहाँ से आएंगे आएंगे फिक्स है आपके। वैसे सुबह 8 बजे करंट की क्लास में लेता हूँ, वो डेली लिया करो राजस्थान। जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में प्रथम बैठक हुई थी। नवीन राजस्थान विधानसभा भवन बन चुका है। जयपुर के ज्योति नगर में सन 2001 में बनकर तैयार हुआ था। पहले बैठक
जयपुर के स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल में। अब राजस्थान विधानसभा नई बन चुकी है जयपुर के ज्योति नगर में सन 2001 में। उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण, उन्होंने लोकार्पण किया 6 नवंबर 2001 को राष्ट्रपति के रूप में। भवन के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार है जो अलग अलग शैलियों में बने हुए हैं। देखो भवन है ना, वो चारों तरफ से, जैसे ये, ठीक है, ये है, ये इसका मुख्य द्वार है जो जयपुर शैली में बना हुआ है, या हम कह सकते हैं ढूंढाड़ शैली में बना हुआ है, ठीक है ये। और यहाँ पे जो अंकित है वो क्या है, अशोक स्तंभ स्थापित है। मेवाड़ शैली, ये पश्चिमी, ये जो पश्चिम है उसके लिए। शेखावटी पूर्वी शैली में बना, ठीक है, पूर्वी, जो पूर्वी है वो शेखावटी शैली में, और मारवाड़ है वो जो ये पीछे वाला भाग है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं दक्षिण। ये शैली नहीं है, क्षेत्र है। यानी पश्चिम भाग है वो मेवाड़ शैली में बना हुआ है, और जो पूर्वी भाग है ये शेखावटी शैली में बना हुआ है, मारवाड़ी शैली में दक्षिणी द्वार बना हुआ है। दक्षिणी जो क्षेत्र है वो मारवाड़ी शैली में बना है, यानी अलग अलग इनके द्वार है वो इन शैलियों से अंकित है। राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या देखें तो पहली विधानसभा में 160 सीटों पे चुनाव हुए थे, 1952 की बात है। दूसरी विधानसभा में 176 सीटों पे चुनाव हुए 1957 में। तीसरी विधानसभा भी 176 सीटें थी। चौथी विधानसभा 184 सीटें 1967 में। पांचवी विधानसभा भी 184 थी, और छठी विधानसभा 200 सीटों पे हुई 1977 में। और आज तक भी जितनी भी बाद में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सदस्य संख्या सीटें कितनी है, 200। नोट, धारा सभा अजमेर मेरवाड़ा में 30 सीटें थी, मैं आपको ये सारी बता चुका हूँ। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसमें 30 सीटें थी, और इनका एकमात्र मुख्यमंत्री भी याद रखना, एकमात्र CM हरिबाऊ उपाध्याय, हरिबाऊ उपाध्याय। इसकी धारा सभा में, ठीक है, धारा सभा में 30 सीटें थी। फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को प्रथम विधानसभा में 160, और धारा सभा जैसे ही राजस्थान में मिली तो 190 सीटें हो गई। लेकिन 190 सीटों पर चुनाव नहीं हुए, क्योंकि परिसीमन के फलस्वरूप संख्या घटकर वापस कितनी हो गई, 176 हो गई। राजस्थान की अब तक की विधानसभा, अब पूरी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की विधानसभाओं की, मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, बाकी तो आपको नानक क्लासेस शिवसर पर करवा रहा हूँ, एक एक पढ़ लेना। प्रथम विधानसभा 29 मार्च 1952 से 23 मार्च 1957, और सदस्य संख्या 160, महिलाएं 2 बनी थी वही उपचुनाव से, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, ठीक है। प्रथम बैठक 31 मार्च 1952 को ही। प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, झुंझुनू के थे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सक्तावत, और विपक्ष के नेता थे कुंवर जसवंत सिंह और तान सिंह, विपक्ष प्रतिपक्ष नेता। नोट, प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक क्षेत्रों में उपचुनाव हुए थे, और आज तक का रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा 17 उपचुनाव हुए थे। जैसे जो अभी 15वीं विधानसभा है उसमें 8 उपचुनाव हुए थे। 1953 में बांसवाड़ा उपचुनाव में यशोदा देवी पहली महिला विधायक बनी, और ये प्रश्न पढ़ते हैं ना, राजस्थान की प्रथम महिला MLA विधायक यशोदा देवी। पार्टी कौन सी थी, प्रजा समाजवादी पार्टी। 1954 में उपचुनाव जीतकर दूसरी महिला विधायक कमला बेनीवाल बन गई, कांग्रेस पार्टी की थी ये पार्टी, ध्यान रखना। प्रथम महिला मंत्री बनाया गया इनको उप मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार। नोट, पहली विधानसभा में विपक्ष का दल राम राज्य परिषद था, सीटें 24 थी। ये प्रश्न अभी ताजा 2023 के RPSC ने पूछा है कि प्रथम विधानसभा थी उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी, राम राज्य परिषद में। उसने सीट कितनी जीती, 24। उसके बाद देखो द्वितीय विधानसभा 1957 से 1962, सीटें 176 हो गई। अध्यक्ष रामनिवास जी मिर्गा थे, और सर्वाधिक कार्यकाल है इनका, ये और बता देता हूँ। आज तक के अध्यक्ष में पूछे तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है, रामनिवास जी मिर्गा। तीसरी विधानसभा 1962 से 67, यहाँ भी 176 सीट, और अध्यक्ष रामनिवास मिर्गा, सर्वाधिक कार्यकाल। विपक्ष का नेता महारावल लक्ष्मण सिंह, और मैं आपको बताता हूँ आज तक के इतिहास में 15 विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह रहे थे, 4 बार रहे थे। चौथी विधानसभा 1967 से 72, सदस्य संख्या 184 होगी, ये भी नोट कर लेना। जैसे चतुर्थ, चौथी, 4, 184।
अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, विपक्ष के नेता महारावल लक्ष्मण सिंह। 1967 में राष्ट्रपति शासन विधानसभा समय से पूर्व भंग कर दी और राजस्थान में राज्य मंत्री परिषद में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्याख्या हुई। ये भी प्रश्न बहुत बार आता है, किस विधानसभा के अंदर संसदीय सचिव पद की व्यवस्था शुरू हुई? चौथी में। पांचवी विधानसभा 1972 से 1977, 1972 से 1977, सदस्य संख्या यहाँ भी 184 थी। अध्यक्ष राम किशोर व्यास थे और विपक्ष का नेता महारावल लक्ष्मण सिंह और परशुराम मदेरणा। देखो महारावल लक्ष्मण सिंह फिर आगे। पक्ष के नेता यानी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है विपक्ष, प्रतिपक्ष नेता। दूसरी बार राजस्थान में 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। पांचवी विधानसभा एकमात्र सर्वाधिक 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा थी। मैंने पीछे बताया या 1975 में हमारे भारत में तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था, तो पांचवी विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना पड़ा। छठी विधानसभा 1977 से 1980, ये पॉइंट नोट कर लेना। सदस्य संख्या 200 बहुत बार पूछी जाती है कि किस वर्ष राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हुई। 1977 में विधानसभा कौन सी छठी थी? और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस विधानसभा के बाद राजस्थान में सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई? 1977 के बाद या छठी विधानसभा के बाद? अध्यक्ष इसमें महारावल लक्ष्मण सिंह बने और गोपाल सिंह आहोर बने, 2 बने। नोट, पहली बार विधानसभा 5 वर्ष पहले भंग कर दी गई और पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। पहली बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तीसरी बार राज्य में 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ये तीसरा आ गया। सातवीं विधानसभा 1980 से 85, सदस्य संख्या 200, अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई, विपक्ष के नेता भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत विपक्ष के नेता, अध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई, सदस्य संख्या 200, सातवीं विधानसभा 1980 से 1985। आठवीं विधानसभा 1985 से 1990, सदस्य संख्या 200, अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा और गिरिराज प्रसाद तिवारी। ये देखो, मैंने आपको कहा था ना कि एक अध्यक्ष का कार्यकाल जरूरी नहीं कि अध्यक्ष के पद पर 5 साल पूरे रहे, वो अपने विधानसभा पर निर्भर करता है, वो 2-2 साल 3-3 साल परिवर्तन कर सकते हैं। देखो जैसे हीरालाल देवपुरा, गिरिराज प्रसाद तिवारी बने ना अलग अलग। नौवीं विधानसभा 1990 से 92, क्योंकि ये विधानसभा भंग हुई थी। सदस्य संख्या 200, अध्यक्ष हरिशंकर बाबड़ा। अध्यक्ष कौन बने? हरिशंकर बाबड़ा, विपक्ष के नेता हरिदेव जोशी। अब यहाँ से ये भी पता चलता है कि हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे थे, भैरव सिंह शेखावत विपक्ष के नेता, ये भी क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। तो इस प्रकार ये विपक्ष के नेता जहाँ जहाँ भी आता है ना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विपक्ष के नेता हरिदेव जोशी राजस्थान का चाणक्य जिनको कहते हैं। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इस कारण भाजपा ने जनता दल के सहयोग से राज्य में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। लेकिन यहाँ एक विवाद हो गया 1992 में, बाबरी मस्जिद विवाद हुआ अयोध्या के अंदर, और यहाँ पे राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन है लग गया। ये 15 दिसंबर से लेकर यानी दिसंबर के आसपास 92-93 सबसे लंबा कार्यकाल था राष्ट्रपति शासन के रूप में। भैरव सिंह शेखावत सरकार को बर्खास्त करके विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर दिया गया और राज्य में दूसरी बार मध्यावधि चुनाव हुए। इसके बाद कहानी शुरू होती है एकदम 5-5 साल बढ़िया चलती है। 10वीं विधानसभा 1993 से 98, सदस्य संख्या 200, अध्यक्ष बने हरिशंकर बाबड़ा 1993-94 में, और फिर शांतिलाल चपलोत 1994 से 98। यहाँ किसकी सरकार थी? भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। 93 से 98 लेकर पूरे 5 साल। विपक्ष का नेता बने यहाँ पे परशुराम मदेरणा। परशुराम मदेरणा, ये देखो नोट, बहुत शानदार बात है। कांग्रेस के हरिदेव जोशी संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक थे जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते, इसलिए इन्हें राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। अब आधुनिक वर्तमान में राजस्थान का चाणक्य कहते हैं। ठीक है, हरिदेव जोशी 3 बार सीएम बने थे, लेकिन तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। भाजपा के भैरव सिंह शेखावत भी 1972 की 5वीं विधानसभा को अगर छोड़ देना तो पहली से लेकर 11वीं तक से सभी 10 विधानसभाओं के लिए लगातार चुनाव चुने गए थे। देखो भैरव सिंह शेखावत 3 बार सीएम रहे थे अपने। 72 की 5वीं विधानसभा को छोड़ दे तो पहली से लेकर 11वीं तक सभी विधानसभाओं में ये जीते थे। ये लगातार जीते, ये एक बीच में छोड़ गए, तो ये लगातार। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003, जादूगर की सरकार आ गई। सदस्य संख्या 200, अध्यक्ष परशुराम मदेरणा,
विपक्ष के नेता भैरव सिंह शेखावत और फिर रहे गुलाब चंद कटारिया। जैसे अब देखो 15वीं विधानसभा में पहले गुलाब चंद कटारिया रहे। जैसे गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया तो राजेंद्र सिंह राठौड़, राजेंद्र राठौड़ है ना वर्तमान विपक्ष के नेता। वैसे नोट, 11वीं विधानसभा में पहली बार 153 सीटें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। पहली बार 153 सीटें बहुत होती 200 सीटों में से। 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 महिलाओं का राज आ गया, 200 सीटें। अध्यक्ष बनी सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष। विपक्ष के नेता बीडी कल्ला, फिर रामनारायण चौधरी रहे, माराम चौधरी। नोट, पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। और यहाँ देखो 12वीं विधानसभा ऐसी थी जहाँ राज्यपाल भी महिला थी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। सीएम कौन बनी? सीएम वसुंधरा राजे। देखो यहाँ भी महिला, यहाँ भी महिला और यहाँ भी महिला, तीनों बड़े पद राजस्थान के महिलाओं के पास थे। वो कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा फिर 2008 से 13, क्योंकि पलटवार हो रहा था बार बार। 200 सीटें, महिलाएं 29, अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, विपक्ष की नेत्री वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया और सीएम गहलोत। फिर 14वीं विधानसभा 2013 से 18, सदस्य 200, महिला 28, अध्यक्ष कैलाशनाथ मेघवाल जो 18वें नंबर के थे, प्रथम दलित अध्यक्ष थे, और विपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी। यहाँ सीएम कौन आ गई? वसुंधरा राजे। और 15वीं विधानसभा जो अभी कार्यरत है, दिसंबर तक होगी। 17 दिसंबर 2018 से अब तक सदस्य संख्या 200 और महिला विधायक याद रखना 27। और कुछ बातें और बता देता हूँ। इस 15वीं विधानसभा में 8 सत्र आयोजित हुए। कितने? 8। और इन 8 सत्रों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड बनाया गुलाब चंद कटारिया ने। और इस 15वीं विधानसभा में अगर आपसे पूछे उपचुनाव कितने हुए, इस 15वीं विधानसभा में उपचुनाव हुए 8। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। विपक्ष का नेता प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया। देखो प्रोटेम स्पीकर भी कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। और विपक्ष के नेता भी कौन थे? गुलाब चंद कटारिया। अब आपसे लास्ट बार पूछे, अब वर्तमान की बात करें, विधानसभा हालांकि अब नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अब लास्ट इस 2023 की बात करें तो राजेंद्र राठौड़। अब लास्ट में अंतिम समय में राजेंद्र राठौड़। सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चुनाव देखो 7 दिसंबर 2018 को हुए थे। 99 सीटों पर, एक सीट पर चुनाव नहीं हुए थे। क्यों? कारण था कि अलवर के रामगढ़ विधानसभा में बसपा प्रत्याशी की मृत्यु हो गई थी, तो बाद में उपचुनाव हुए वहाँ पे। चुनाव का परिणाम आया था 11 दिसंबर 2018 को। अब की बार चुनाव होंगे 25 नवंबर को। ठीक है, चुनाव का परिणाम आएगा 3 दिसंबर को। कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 74.89%। यानी पूरे राजस्थान में 74.89% मतदान हुआ। अब देखते हैं 25 नवंबर को कितने प्रतिशत होते हैं, वो अपने नोट करते जाने एक एक चीज़, करंट की बातें। सबसे बड़ी जीत थी कैलाशनाथ मेघवाल की, और सबसे बुजुर्ग थे इसके अंदर ये। सबसे कम जीत थी जब्बर सिंह सांकला की, मात्र 151 वोटों से जीते। ये भी हम याद रखेंगे। सबसे युवा विधायक बने थे राजकुमार रावत, 26 साल के थे, डूंगरपुर पार्टी बीजेपी थी। ठीक है, और ये टोटल इतनी मैंने बता दी 15वीं विधानसभा। अब 16वीं विधानसभा गठित होगी तो उसकी चर्चा करेंगे। और आप ये टेस्ट सीरीज ले लेना, इसमें मैं 16वीं विधानसभा वगैरह जितनी भी डाटा होता रहेगा वो डाल दूंगा। आप निरंतर अध्ययन करें इस टेस्ट सीरीज के अंदर। आपको पूरी राज्य व्यवस्था, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक हैं, इतिहास, कल्चर, अर्थव्यवस्था, भूगोल और राजस्थान का करंट, आर्थिक समीक्षा सब डाली हुई है। पीडीएफ वगैरह सब इसमें, टेस्ट पीडीएफ, जिसकी पीडीएफ की जरूरत है, पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब डाली है। बस आप निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो और प्ले लिस्ट में जाओ। पूरी हिस्ट्री कल्चर मैंने करवा रखी है, असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से टेस्ट सीरीज है। अध्ययन करोगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप इसके अलावा और भी कोई तैयारी कर रहे हैं, जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी है, रीट की तैयारी है, सूचना सहायक है, रीट है, कॉलेज व्याख्याता का जिला दर्शन वगैरह फर्स्ट ग्रेड की, वो भी टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।